श्री विपिन यादव। Yes. My lord, I am running. I have been granted a lease for petitioner may approach again after appointment, the setting of the Yes. My lord, I have been granted lease for the stone quarry and I have been running that lease. I made the representation by connection P3, page 53, my lord. With regard to the construction of a warehouse within 67 meters. 67? 67 meters from the my stone quarry. My lord, no action was taken by the SDO, that therefore, my lord, I approached to this honorable. This honorable court was pleased to direct the respondent to decide my representation. Pursuant to my representation, my lord, the construction of the warehousing was stopped. Now, my lord, the warehousing, he also approached to this honorable court and it was directed that his work has been stopped. Therefore, the collector was directed to look into the matter. Now, pursuant to that order, my lord, the collector has passed the order contained in Annexure P7, my lord, saying that the warehouse is 70% has been constructed and therefore proposed for cancellation of my lease. Whereas, my lord, my lease has been granted prior and I am working since 2010. The warehouse is being constructed recently. It has not yet been constructed. It's 70% constructed. The operative para, my lord, page 64, my lord. उपरोक्त समग्र विवेचना के आधार पर अनावेदक, that is petitioner before your lordship, मां रेवा स्टोन क्रैशर द्वारा प्रोपाइटर श्री सत्यप्रकाश चंदेला द्वारा अनुविभागीय पढ़ी ना पैरत। जी सर। प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई के उपरांत यह पाया गया कि अनावेदक मां रेवा स्टोन क्रैशर द्वारा अपने कथित जवाब के समर्थन में खसरा नंबर 38 में गोदाम निर्माण हेतु सहायक यंत्री वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन जबलपुर 2 के साथ सहमति का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। न्यायालय कलेक्टर मंडला के प्रकरण क्रमांक सचिन सच में पारित आदेश दिनांक 24/2/2020 के अनुसार ग्राम हीरापुर पटवारी हल्का नंबर 24 नैनपुर में अवस्थित भूमि खसरा नंबर सचिन सच एवं खसरा नंबर इस प्रकार कुल 2.40 हेक्टेयर भूमि अस्थायी कैप निर्माण हेतु मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संघ के नाम हस्तांतरित की गई है। दिनांक 6/11/25 को गठित जांच दल द्वारा दिनांक 7/11/25 को मौके की जांच कर दिनांक 10/11/25 को संयुक्त हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रभारी अधिकारी खनिज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नैनपुर एवं कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भोपाल द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित रिपोर्ट में लेख किया गया है कि निर्माणाधीन वेयर हाउस की संपूर्ण संरचना उत्खनी पट्टा से 200 मीटर की परिधि में आती है। निर्माणाधीन वेयर हाउस का निर्माण कार्य लगभग 70% पूर्ण होना पाया गया है। कलेक्टर मंडला के आदेश दिनांक 2/3/2020 से हीरापुर में अस्थायी ओपन कैप साइलो के निर्माण की स्वीकृति के पश्चात 6/2/21 को खनिज पत्थर हेतु उत्खनी पट्टा का आवेदन किया गया। ओपन कैप अस्थायी गोदाम सार्वजनिक महत्व का है और इसके निर्माण में अत्यधिक राशि का व्यय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त गोदाम का निर्माण कार्य जारी रखना उचित होगा तथा खनिज पत्थर के उत्खनी पट्टे को निरस्त किया जाना प्रस्तावित। उपरोक्त समग्र विवेचना के आधार पर अनावेदक मां रेवा स्टोन क्रैशर द्वारा प्रोप्राइटर श्री सत्यप्रकाश चंदेला द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18/1/24 समग्र विचारोपरांत खारिज किया जाता है तथा माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार गोयल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16/10/25 की प्रति के
साथ याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार गोयल द्वारा मैसेस गिरिराज कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र 6/11/25 स्वीकार करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न भंडारण हेतु सार्वजनिक महत्व के निर्माणाधीन गोदाम के शेष बचे निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ कर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। तो अनाज ज्यादा जरूरी पत्थर के बजाय। सर हम तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं सर, और सर हम ही ने कंप्लेंट करी है सर। सबसे पहले हम ही ने अथॉरिटीज को बताया कि विद इन 100 मीटर्स के दायरे में ये वेयर हाउस आ रहा है। तो आपका काम तो किसी ने रोका नहीं था। जी सर, यू हैव नॉट बीन रिस्ट्रेन्ड, यू वर नॉट रिस्ट्रेन्ड बाय। सर ये इसमें उन्होंने प्रस्तावित कर दिया कि हमारा लीज कैंसिल आप किया जाए। तो सेल्फ इनवाइटेड प्रॉब्लम है सर लेकिन बट हमारा प्रॉब्लम ये है सर कि हमको लीज मिल गई, सब कुछ हमारा काम चल रहा है। restrain you to stop the activities because the godown is coming there. सर वो ब्लास्टिंग वगैरह You होता है started सर, problem. ब्लास्टिंग वगैरह होता है सर, इसलिए ऐसा। थिंग है और उसके लिए तो उसमें मेजर दिए ना आपने, इसमें कंडीशन है कि आप पानी का स्प्रिंकलर करते रहेंगे और उसको मेजर्स दिए आपको। वो तो सर 100 मीटर के अंदर आता है या 500 मीटर से अंदर आता है तो आपको ये एक्टिविटीज करना पड़ेगी। अभी प्रस्तावित वॉल बनाना पड़ेगी सर, करना पड़ेगा। वो सब हम कर लेंगे सर, लेकिन इसमें प्रस्तावित कर दिया कि हमारी लीज कैंसिल करें। आप ही खुद गए थे शिकायत करने, आप सर- इसको फॉलो सर, कर क्योंकि- लेते तो नौबत नहीं आती। सर क्योंकि रूल जो है वो ये कहता है सर कि 100 मीटर के तहत कोई कुछ होना नहीं चाहिए। अगर एनेक्चर P3 देखें सर, हाँ। हमने 18/1/24 को रिप्रेजेंटेशन दिया था, दैट इज ऑन पेज 53 मैडम। हाँ। Now pursuant to, this is the representation, my lord, annexure P3 on 18/1/24, wherein, my lord, I have stated very categorically that the warehouse is coming very near to my stone crusher. Now pursuant to this application, my lord, I approach to this honorable court. Now, this honorable court was pleased to direct the respondent to decide my representation, and pursuant thereafter, my lord, the subdivisional officer stopped the work of warehouse. But this warehouse is coming on private land. Warehouse is coming on private. ये तो बड़ा आपने माइनिंग ले ली गवर्नमेंट नेट की, फिर 500 मीटर तक सबकी लैंड बेकार हो जाएगी। Sir, that's the only livelihood I have. Where is the statutory bar? Sir, they, under rule 5C, my lord, of दिखाइए। MP कौन सा? amendments, that restricts, my lord, that there should not be anything within तो आप 300 लीजिए meters. तो या एक्वायर कर लीजिए उसको। Yes, sir. Then government should acquire, otherwise that is his right to use his property, fundamental right है उसका अपनी प्रॉपर्टी यूज करना। अगर आपके उसके कारण अगर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है या वैल्यू लेस हो रही है, नहीं सर, वो गवर्नमेंट तो कंपनसेट है। सर, गवर्नमेंट की land. वो तो गवर्नमेंट की land है सर, not we have allotted to the warehousing corporation in Government has 2020. It is a government land. not private land. It is a government land. गवर्नमेंट ही बना रही है। गवर्नमेंट Government. Yes, government land. गवर्नमेंट पे अच्छा पहले से ही बना हुआ था वो पक्का जो है लॉट, वो अभी मैंने कलेक्टर से बात किया तो बोला कि पक्का का वो कंस्ट्रक्शन जो है अब चालू किया, अदरवाइज तो वो बहुत पहले से वायर हाउसिंग के लिए दिया गया है। कौन सा रूल बता रहा है? Rule Sir, this is 5C. MP Minor Mineral Rules 1996, Rule 5C. 5 feet. 5, 1, 2, 3, 10. You see. No composite license of quarrying shall be granted to any person unless the no quarry shall be granted in respect of an area. Within a distance of 300 meters from sensitive area like radio station, Doordarshan, Singh Airport, established. 100 meters from any bridge, public building, cremation ground, 50 meters from other hospital, 10 meters from Gramin Kacha Rasta. उससे कौन से इसमें फॉल कर रहा है? पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक प्लेस ही होगा। पब्लिक बिल्डिंग और ये पब्लिक बिल्डिंग में आएगा। And sir, I was granted earlier and 100 मीटर है ना, आपका तो कितने मीटर आ रहा है? 67.
हाँ? 67 meters पे वेयर हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। 200 मीटर है, 200 मीटर है। 200 लिखा निर्माणाधीन वेयर हाउस की संपूर्ण। सर ये ऑर्डर में आया है सर, 200 मीटर की परमिट है। पेज 61 के बीच में आया है कि 67 मीटर पे बन रहा है। 64 200 मीटर की परिधि में आता है। 200 मीटर की परिधि का है। तो बार उनके बनाने पे नहीं है, बार आपकी माइनिंग पे है। सर हमारा काम तो पहले से ही चल रहा है सर, एंड नाउ दे आर कमिंग सब्सिक्वेंट टू अस। तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर नाउ अल्टीमेटली सर हमारा, नो क्वेरी लीव शैल बी ग्रांटेड। यस सर, तो इट हैज बीन ग्रांटेड व्हेन देयर वाज नो वेयर हाउस। अब आ रहा है वेयर हाउस तो सर अब नाउ माय लीज वुड बी इन ट्रबल। दैट इज द ओनली प्रेयर बिफोर द लॉर्ड। And even that warehouse has not yet been constructed completely, 70%. Lord, in this particular case, Lord, in 2010, Lord, lease was granted to him for a period of 10, for a period of 10 years, Lord. 10 years expired in 2020, Lord. Thereafter, Lord, we allotted this land to the this food warehouse. No. And subsequently, Lord, he made the request in 2021 for renewal of lease for further 10 years, Lord, which is going to be expired in 2031. So my respectful submission is not that why collector has proposed this, because prior to that renewal का जो था उससे पहले ही हमने अलॉट कर दिया था वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को, और वो 70% ओपन केप है ब्लॉट। ये जो होता है ना मंडी के लिए एक ओपन स्पेस बनाते हैं पक्का करके, वो वाला स्पेस है। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग और कोई स्ट्रक्चर वहां पे होना है। इसके लिए हम धान गेहूं जो भी होता है वो परचेस करना। तो ये जो लैंड है ये प्रायर टू grant of renewal lease in 2021, That is not correct. and therefore he has made the proposal. अभी proposal है, but competent authority has not taken the call on this lot because proposal, because he has simply passed the order and proposed that his lease should be cancelled. इसमें तो कंप्रोमाइज नहीं हुआ आप लोगों के बीच में। हाँ सर, पहले कॉम्प्रोमाइज हुआ था मेरा उनके साथ, उसको माना था। लॉर्ड, इसमें क्या हुआ कि मार्च 2020 में हमने वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को लीज वो जमीन अलॉट कर दी। इनका जो रिन्यूअल हुआ 11 महीने में 2020 के हुआ। उस दौरान जो वायर हाउसिंग कारपोरेशन है उससे कोई एनओसी और वो सब चीजें लिया नहीं। माइनिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया, फॉरेस्ट से एनओसी लिया, रेवेन्यू से लिया और ग्रांट कर दिया। वहां पे मिस्टेक, जो लीज जो फर्दर 10 साल के लिए एक्सटेंड किया है, वो वहां पे मिस्टेक ये हुई कि वायर हाउसिंग कारपोरेशन से इन्होंने एनओसी ना लेकर के सीधे फॉरेस्ट और रेवेन्यू से लिया और नवंबर 2020 में इनको 21 से 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया लीज को। वहां पे मिस्टेक हुई है, इसलिए इन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करके कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजा कंसर्न अथॉरिटी को कि आप इसको देखिए, ये गलत हुआ है, क्योंकि उससे पहले ही ऑलरेडी इन्होंने ग्रांट कर दिया था, अलॉट कर दिया था।
तो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन से अभी तक इनको कोई सहमति भी प्राप्त नहीं हुई। The necessary sanctions have not yet been granted to for the purpose of warehouse. उसको पार्ट तो आप एरिया मॉडिफाई कर रही हो मतलब वहाँ पे अपने बेस करें अपने नहीं, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन को तो पार्टी भी नहीं बनाया है, सो दैट ही प्रदीप कुमार गोयल को हमने बनाया। प्रदीप कुमार गोयल तो कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, I have nothing against him. बट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पार्टी होना चाहिए था यहाँ पे, वो अपना स्टैंड बताए। ये तो और अभी आया था मामला जो क्रिमेशन ग्राउंड बन रहा था। हाँ तो 100% बन गया होगा, 70% तो इसमें लिखा होगा। सर वो ओपन कैप है ना, वो तो हाँ Shed होगा। प्लेटफॉर्म ही तो बनाना है और शेड लगा है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन आपके लिए है, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर लेकिन वो जो वेयर हाउस आ जाएगा सर, उसके बाद तो फिर हमारे ऊपर लागू ही हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन उनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सर अब चूंकि फिर उनको कैसे रिस्ट्रेन कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन आपके लिए है कि नो माइनिंग लीज शैल बी ग्रांटेड। जी हाँ सर, लेकिन सर मुझे पहले जिसको आप रिलाई कर रहे हैं, सर दैट इज द ओनली प्रोविजन फॉर दैट पर्पस आई दैट इज अगेंस्ट यू। बट दिस वेयर हाउस इज कमिंग सब्सिक्वेंट। नहीं सर, So it- ने बताया कि इंटरवीनिंग पीरियड में अप्रूव। नहीं मैं डेट्स दे देता हूँ। ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है, मैं पूरी डेट्स आपने जो पढ़ा था। मैं पूरी डेट्स देता हूँ सर। ये जो ऑन 2/3/2020 एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल इवेंट में लिखना चाहिए सर, उसमें आपने डायरेक्टली सीधे अपने रिप्रेजेंटेशन से। मैं हाँ बताइए सर, जो टेंडर हुआ था वेयर हाउस के लिए, दैट इज ऑन 19/12/22 and the work order was granted on 9/3/2023. Whereas, my lord, my lease is continuing with effect from 2010, and on 16/8/21, the sanction has been granted for the purpose of running the lease, and on expiry of my lease on 9/2/23, lease has been granted from 1/6/23 to 31/5/30. थर्टियथ 5 31/5/33 तक हमको दी। हाँ तो 9/1/6 से मिली ना आपको। जी सर, सबसे पहले वेयर हाउस का वर्क ऑर्डर हो चुका था 9। वेयर हाउस का वर्क ऑर्डर हुआ था 9/3 को, और उसके पहले ही हमारी लीज रिन्यू हो गई थी 9/2 को। ऑर्डर तो 9/3 को, बट वो सैंक्शन कब हुआ वहाँ बनाने के लिए? सर सैंक्शन जो हुआ था वो हुआ था 20 में 2/3/2020 2/3/20 को सैंक्शन किया था।
वेयर हाउस के लिए, लेकिन टेंडर जो निकाला गया था वो 19/12/22 को पहली बार निकाला। टेंडर तो कंस्ट्रक्शन के लिए, लैंड तो ग्रांट हो गई वेयर हाउस। And after completion of the tender process, the work order was granted on 9/3/23. Prior to that, my lord, my lease was renewed. Now, my only difficulty before your lordship is, my lord, on account of the construction of this warehouse, my lord, my livelihood would be affected. And if I point out to your lordship, my lord, on page 62, my lord, from the middle, if I read, my lord, there's no permissions have been taken for the purpose of construction of warehouse yet. आवेदक के द्वारा खसरा नंबर 1 रकबा 1.40 हेक्टेयर में निर्माण कार्य प्रारंभ के पूर्व कोई इश्तेहार का प्रकाशन नहीं किया गया, ना ही ग्राम सभा को निर्माण के संदर्भ में कोई प्रस्ताव दिया गया। सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मंडला से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई और ना ही नोटिस बोर्ड में विवरण अंकित किया गया तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं कराया गया। संपूर्ण निर्माण कार्य में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं पाई गई। अनावेदक के द्वारा क्रैशर एवं खनन की संपूर्ण व्यवस्था हेतु लाखों रुपए की लागत से एक छोटा सा व्यवसाय किया जा रहा है। एंड my lord, even the findings of the collector, my lord, paragraph 6, the third line, my lord, गोदाम निर्माण हेतु सहायक यंत्री वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन जबलपुर 2 के साथ सहमति का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। The proper sanction and proper permissions have not yet been granted. मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए खुद भी पार्टिसिपेट किए थे, एंड ही वाज नॉट डिक्लेयर्ड L1 एंड देयर आफ्टर मिलॉर्ड ऑल इश्यूज स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर मिलॉर्ड। किसने अप्लाई किया? ये खुद भी पार्टिसिपेट किए थे। कलेक्टर ने मेरे को बोला कि ये खुद पार्टिसिपेट किए थे और उसमें ये L1 नहीं डिक्लेयर हुए, उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अगर मैं कहिए तो मैं रिस्पॉन्स फाइल कर देता हूँ ये सारी चीजें। नहीं, that I will, because I have the instruction, oral instruction in this thing. नहीं, तो क्या वो तो अप्लाई किया हुआ तो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। हाँ, वो तो आ जाएंगे ना, वो तो मैं फाइल कर दूंगा And रिकॉर्ड। I have information that no, we never applied for it. हम क्यों अप्लाई करेंगे उसके लिए? And so far as my lord his contention is concerned, your lordship may kindly see para 5.2 and 5.3 of the writ petition itself, my lord. This lease was initially granted on 24/11/2010 up to 23/11/2020. Thereafter, my lord, in March on 2nd of March 2020, my lord, this land was allotted to the land in dispute was allotted to the Warehousing and Logistic Corporation, my lord. Thereafter, my lord, in 2021, my lord, he made the request for extension of lease, my lord. At that time, Lord, there was no objection sought from the Warehousing Logistic Corporation. They have only taken the NOC from the forest and the revenue and granted this lease up to 2031. Collector has considered all these aspects in his order, my lord, and thereafter, my lord, he has made the proposal for cancellation of mining lease. Let them submit everything in the black and white. Yes, we will certainly, my lord will permit me, we will certainly file the documents as well. Response to the petition. Here I am running the lease right from 2010, and on account of subsequent event, I would be in a. और लीज भी जो ग्रांट हुई है 16/8/2021 से हुई है, जो सब्सिक्वेंट हुई है लीज ग्रांट। लीज जो एक्सपायर हो गई थी 11 नवंबर 2020 में, फिर 21 अगस्त 21 में लीज इनको ग्रांट हुई है 10 साल के लिए। तो कहीं ना कहीं उसमें से वो गैप है। विल फाइल रिस्पॉन्स टू दिस दैट हाउ दिस 8 months 9 months has gone without any NOC from the Logistic Corporation.
ये इनको पार्टी बनाने की है आपको मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग ये बनवा Yes. रहे हैं तो बना- बना टेंडर है ये। बना They will produce the tender document whether you have Yes, yes, yes. देखिए let the मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन रीजनल ऑफिस दमोह रोड be implemented as respondent number Three, my lord. 3 in this petition. 4 I mean. 4 सर, 4. Four. अच्छा, 3 Pradeep. Which has issued an work order for to respondent number 3 dated 7/3/2023 for construction of Open cap, my lord. cap into godown of 54400 MPC godown at Nainpur district, Mandla. The reply is आ चुका है नंबर 2 का अच्छा वो पुरानी petition. My lord, I am praying for some protection. Shri Bharat Singh For 1 and 2, my lord. submit that appearing for number 1 and 2 submit that the petitioner also participated to get the aforesaid work but On instruction, my lord, on oral instruction. oral instruction from the collector and but respondent number 3 was declared L1. Let the petitioner file an affidavit to deny the aforesaid to clarify the aforesaid. My lord, may After including the respondent number 4, this court may call the tender document, may verify the aforesaid facts. may pray for some protection, my lord, in between. अभी कोई नोटिस थोड़ी आया है। क्योंकि सर कल को कैंसिल कर देंगे सर तो आई विल बी हॉट वाटर से थोड़ी करेंगे जी सर। अभी तो प्रपोजल है, अभी तो प्रपोजल आपको नोटिस आएगा ही ऑब्वियस। कलेक्टर मंडला है लेकिन माइनिंग भी तो वही देखते हैं। जी हाँ सर, वो माइनिंग भी वही है और वेयर हाउस वाले भी वही है। नहीं वो नहीं है कलेक्टर नहीं जो ऑर्डर है डिपार्टमेंट ही अलग है आदमी आपत्ति मिला अभी ये फंक्शनल हो गया क्या वेयर हाउस अवेयर हो नहीं वो तो भी 70% कंस्ट्रक्ट हुआ है। वो भी इंस्ट्रक्शन ले लूंगा मैं। नहीं ऑर्डर में आया हुआ है 70%। अभी धान वन कट रहे होंगे तो क्या मालूम चालू कर। फोटोग्राफ 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 से क्या बोलेगा अभी तो प्रपोजल ही है तो देखेंगे प्रपोजल ही मिलोट भाई, तो मेरा सबमिशन यही था कि प्रपोजल है। करेंगे कैंसिलेशन के पहले नो फॉर्सिबल नो मिलोट मेरी एक रिक्वेस्ट थी आइटम 51 में आई, अदर साइड इज आल्सो मेकिंग रिक्वेस्ट। हाँ मिलोट मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रॉब्लम ने फिक्स डेट लिखी है 8/12 ली-